प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? तो पब्लिक बूथ से बात कर रही थी, हमारे घर के करीब से। और कुछ पता चले तो मुझे बता देना। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग मुराद सर। हयात मैडम आ गई? आ गई है मुराद सर, मिस टूअल के साथ हैं। कितना खूबसूरत दिन है ना आज। ठीक है। उन्होंने कहा खूबसूरत दिन है। ये फूल किसके लिए है चाला? ये आपके लिए नहीं है। क्या मतलब? ये मिस हयात के लिए आए थे, वो ऑफिस नहीं आई थी, इस वजह से मैंने यहाँ रख दिए थे। बात सुनो, ये फूल ले जाओ और कहीं दूर ले जाके फेंक दो इन्हें। टूल, ये तुम क्या कर रही हो? हम बैठ के बात करते हैं ना। कोई बात नहीं करनी। मैं आज पूरी रात सोचती रही और इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मुझे यहां से जाना होगा। लेकिन तुम ऐसे मत जाओ प्लीज। क्यों ना जाऊं? देखो, मुराद मेरा दोस्त है, हमारे माजी में बहुत से झगड़े हुए, लेकिन ये जो इसने किया है ये मेरे आर्ट और मेरे काम की तौहीन है हयात, जो मुझे मंजूर हरगिज नहीं। टूअल, मुझे उस इडियट का नंबर दो। किसकी बात कर रहे हो? इस वक्त सिर्फ एक आदमी तकलीफ दे रहा है, वो है एमरे। शराफत की जुबान उसकी समझ में नहीं आती, मैं अब किसी और तरीके से समझाऊंगा। मुराद, अब बस भी करो तुम। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें सॉरी कहने के लिए फूल भेजे उसने। मैं उससे खुद बात करूंगी। अब हम दोनों आपको कभी परेशान नहीं करेंगे मिस्टर मुराद, आप बेफिक्र हो जाइए। देखो, टूअल जा रही है, तुम प्लीज उसे रोको। टूअल, मुझसे बात नहीं करोगी? क्या तुम किसी से बात करते हो? आज तुम्हारे गुस्से ने इर्द गिर्द की हर चीज जला डाली। यही चीज तुम्हें जमीन की तरफ नहीं देखने देती और तुम ये सब के साथ करते हो। तुमने बहुत कुछ बदल दिया है मुराद। हक पर हूं मैं। अगर तुमने जरा भी सहा होता जो मैंने सहा है, तुम भी सब कुछ भूलकर यही करती। असल मसला तो यही है, तुम पिछला सब कुछ भूल चुके हो मुराद। हमने भी बहुत कुछ सहा है, मगर तुम ये नहीं समझोगे। तुमने अपना प्रोफेशनलिज्म छोड़ दिया है मुराद। एक मिनट। तो सिर्फ ये वजह है तुम्हारे काम ना करने की? यही वजह है। गुड लक टूअल, जैसा तुम चाहो। यू कैन गो नाउ। मुराद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो हार मान जाए मैं उसका साथ नहीं दे सकता। ये सब इतना आसान है तुम्हारे लिए? मजीद कोई बात नहीं करना चाहता मैं। हाँ, इससे पहले कि भूल जाऊं, अब तो तुम लौट आई हो मेरे पास। बेहतर यही होगा कि इस अंगूठी को भी
अपनी सही जगह मिल जानी चाहिए अब। एक मिनट, गलतफहमी हुई है तुम्हें। मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आई हूँ। मुझे तो सुबह टूअल ने कॉल किया और वो बहुत रो रही थी, उसे रोकने आई थी मैं। हम ये बात पहले कर चुके हैं। हमने हमेशा की तरह बातें की वहां पर। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे पास। तो तुम चली जाओगी? लगता है तुम समझे नहीं हो। जा चुकी हूँ मैं। तुम जानती हो कि अब मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। तुम जानती हो कि मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। भूल कर भी ये कभी ना सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा और तुम बड़े आराम से यहां से चली जाओगी। तो लिहाजा आप चुप रहेंगे। तो लीजिए, इसे अपनी जगह मिल गई। हम शाम को एपिक का रिश्ता लेने आ रहे हैं। इस बार जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं होगा मुराद। अब मैं नहीं लौटूंगी। इस बार तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे बाल कल हो जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट लगाया है। हाय, मेरे बालों से इन्हें उतार दो यार। मैं पार्लर से जाके तैयार हो जाऊंगी। इतनी मेहनत क्यों करवाई? ओह शुक्र है, हयात मेकअप करेगी मेरा। हयात, खैरियत है? मैं थोड़ा सो जाऊं, फिर ठीक हो जाऊंगी मैं। क्यों सो जाओगी? वो शाम को मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, पता नहीं तुम लोग समझोगी या नहीं। मैं मुराद से अलग हो चुकी हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम हयात? मैंने छोड़ दिया है उसे। आइए आइए, खुश आमदीद। अरे इन सब की क्या जरूरत थी? ये तो दादी जान लाई हैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अज़मी साहिबा,
आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, आपने कितनी तकलीफ उठाई। अरे शुक्रिया कैसा, तुम भी तो मेरे बच्चों की तरह हो। अरे क्या कर रहे हो बेटा, बस करो। आजमी साहिबा, आपने मुझे बेटा कहा, बहुत शुक्रिया। बहुत धूमधाम से शादी करेंगे हम तुम्हारी। इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है गिफ्ट। हयात, क्या तुम पागल हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर शादीशुदा हो तुम लोग, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। एपिक डियर, अगर तुम अपनी जुबान पर काबू रखो तो बेहतर होगा। बिलाखिर मुराद इतनी आसानी से नहीं रहने वाला। होश खो बैठी है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। असली तुम देखना, मुराद इस पर ही इल्जाम लगा देगा कि नफ्सियाती है। खामोश रहो, खामोश। देखो, मुझे पता है तुम आज शाम उसके साथ नहीं जाओगी, और अगर ऐसा हुआ तो तुम देखना वो कुछ ना कुछ अपने साथ बुरा कर बैठेगा। उसे मेरी मोहब्बत पर भरोसा है, उसे पूरा यकीन है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसको यकीन है कि माफ कर दूंगी उसे मैं। उसका ये यकीन ठीक भी है। आज नहीं तो कल तुम उसे माफ कर ही दोगी। मोहब्बत जो है होगा यही। बेवकूफों जैसी बातें मत करो यार। अगर मोहब्बत सब कुछ भुला सकती है तो मुराद इस लड़की को क्यों नहीं माफ करता? ठीक है, तुम एक बात बताओगी मुझे, क्या तुम चाहती हो कि हमेशा डिप्रेशन में रहो उसकी वजह से हयात? क्या करूं यार, ये लड़की तो मोहब्बत में तकलीफें सह रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि ये संभाल लेगी खुद को। ऐसी कोई बात नहीं है। जंग शुरू हो रही है, अब तुम्हारी बारी है लड़की। उसने जो तुम्हारे साथ किया तुम्हें भी वही करना होगा उसके साथ। सीधा दिल पर वार। दिखा दो उसे कि हयात हुस्न कौन है। शायद भूल रही हो तुम। हयात सरसलमास। मुझे लगता है कि तुम तो मुराद के वकील हो जैसे। इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या हो गया तुम लोगों को लड़कियों? हाँ, यूं लग रहा है तुम्हें नहीं फरीदे को देखने आ रहे हैं, और तुम लोगों को देखकर तो यूं लग रहा है कि वो लोग 2 रोज बाद आएंगे। जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ। ये पहनूं क्या? वो लोग आ गए। एपिक, वो लोग आ गए। हाय, वो लोग आ गए। ये ड्रेस अच्छा तो लग रहा है ना? ये बहुत खूबसूरत है। चलो जाओ, इंतजार मत करवाओ। आ जाओ तुम भी। खुश आमदीद। आ जाइए। खुश आमदीद। खुश आमदीद। आइए, खुशी हुई आपको देखकर। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। जीती रहो। जीते रहो बेटा। गुड इवनिंग।
भाई, ये इतनी अजीब नजरों से किसे देख रही है? वो मुझे देख रही है। आपा क्यों कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा? आपा आप ही पहल करते हैं। और सुनाए, कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं अमने आंटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुराद सर, ये तो शादी के मौजू पर ही नहीं आ रहे। तुम लोग खड़ी क्यों हो? कॉफी क्यों नहीं बनाती जाके? हाँ क्यों नहीं बाबा। एपिक, उठो बेटा जल्दी और सबसे पूछो कैसी कॉफी पीना पसंद करेंगे। अरे क्या मारोगी? अरे तौबा तौबा। हयात, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कुछ कहा था तुमसे और मैंने कहा था रिश्ता खत्म। क्या तुम सीरियस हो? घर वालों को बता दिया तुमने? ये रात गुजर जाने दो बस, फिर मैं अम्मी को बता दूंगी सब। और दादाजी? दादाजी ने तो मुझे पहले ही खबरदार किया था। उन्होंने तो कहा था मुझसे, समझाया था। कि तुम लोग मेरा जीना दो भर कर दोगे। सही कहा था। उन्होंने कहा था तुम मुझे रुलाओगे, और वैसा ही किया तुमने। मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए सजा मिली है मुझे शायद। मैं हर बात के लिए तुमसे माफी चाहता हूं। तुमने देर कर दी है। सब अपनी अपनी धुन में मगन है। इस घर में क्या हो रहा है किसी को कोई एहसास नहीं। सब कुछ मैं ही देखूं। फरमाइए। मुराद से मिलना है मुझे। वो घर पर नहीं है। आप कौन है? उसकी अम्मी। आखिर आई किस हक से हो तुम इस घर में? एक माँ के हक से। लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम होती कौन हो ये कहने वाली? ये मेरे बेटे का घर है। कौन सा बेटा तुम्हारा? वही बेटा जिससे पैसे ले लिए धोखे से। तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। ये एक माँ और बेटे का मामला है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। शौक से मैं अपने बेटे से मिल कर जाऊंगी। तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुम अभी तक खुद को उसकी माँ समझती हो। 5 साल का था वो जब तुम उसको यहाँ छोड़कर चली गई थी। उसे अभी सच नहीं पता। जब मैं उसे सच बताऊंगी तो वो समझ जाएगा। मुझे पता है वो मुझसे मिलना चाहता है। मुराद, मुराद, बहुत हो गया बस। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। इस घर में निकलो।
मैं अपने बेटे से मिलके रहूंगी। मुराद, हयात, इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है? थोड़ा तो मुस्कुराओ, मेरा रिश्ता हो रहा है। कहो तो उसकी कॉफी में मिर्च डाल दूं? चलो इसी बहाने इस लड़की के मुंह पर मुस्कुराहट तो आई। वैसे तुम्हारी जगह मैं कॉफी क्यों बना रही हूँ? असली क्योंकि मुझसे उबले पानी जैसी कॉफी बनती है। डालो। सुन लिया? अच्छा चलो ठीक है, डालकर मिक्स कर दो। थोड़ा ध्यान से। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे मेरे ही बेटे के घर से निकालेगी। मैं अपने बेटे से जरूर मिलूंगी। वो होती कौन है मुझे मेरे बेटे से दूर करने वाली? भाई, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो जनाब, क्यों ना हम उस बात पर आ जाएं जिसके लिए हम आए हैं। दरअसल आज हम सब आपके घर इसलिए आए हैं कि अगर बुरा ना माने तो पहले मैं चाहूंगा कि मेरी बात सुन लें आप। हशमत साहब, हम लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं, पहले हमें बात करने दें। हरगिज़ नहीं, पहले मुझे बात करने दें। इमरजेंसी है, रोड एक्सीडेंट, जल्दी शिफ्ट करो। लगता है कोई अंदरूनी चोट है, पहले इनका ब्लड प्रेशर चेक करें। जिनका एक्सीडेंट हुआ है ये सामान उनका है, शायद इससे आपको कोई हेल्प मिल सके। दादाजी क्यों जिद कर रहे हैं? आप पहले इन्हें बात करने दें। मैंने तो कोई जिद नहीं की अभी तक। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि पहले मुझे बात करने दो तुम लोग। हशमत साहब, अब कोई नई रस्म याद मत करें प्लीज। यही तरीका है, लड़के वाले आते हैं और लड़की का रिश्ता मांगते हैं। डूब गई। लेकिन मैं इस घर का बड़ा हूँ, पहले मैं बात करूंगा। ठीक है भाई, पहले आप लड़की से पूछें, फिर हम लोग बात कर लेंगे। तो ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। ये क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन दादाजी का कोई भरोसा नहीं। बॉम्ब फटने वाला है। हाँ तो सुनिए, मैं आप सबके रजामंदी से आजमी साहिबा को अपनी बेरंग जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ये आप कैसे बात कर रहे हैं हशमत साहब? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप शायद भूल गए हैं, ये मेरा रिश्ता मांगने आए हैं। लेकिन मैं अभी आजमी साहिबा से बात कर रहा हूँ। आपको मुझसे बात करनी होगी। बहुत हो गया, प्लीज मिस्टर हशमत, क्या कर रहे हैं आप? बच्चे खड़े हैं यहाँ पर। हेलो, हम यहाँ करीम के रिश्ते के लिए आए थे, इसलिए जो करने आए थे वो करें और चलें यहाँ से। भाई, हॉस्पिटल से कॉल है, बेहतर होगा अगर आप बात कर लें। जी फरमाइए। मिस्टर मुराद, मैं इंस्पेक्टर अहमद बोल रहा हूँ। बोलें। लैला यलमाज, आपका नंबर इनके बैग से मिला है, क्या आप जानते हैं इन्हें? जी हाँ। कोई मसला हुआ है क्या? आप एक काम करें, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं पहले।
क्या हो गया बेटा? मुराद, शायद अम्मी खैरियत तो है। हाँ? शायद उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे जाना होगा। भाई मैं चलूंगा। ठहरो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं संभाल लूंगा। मुराद रुको तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कोई जरूरत नहीं। टोमोग्राफी रेडी नहीं हुई अभी तक। पेशेंट की हार्ट बीट कम हो रही है, थोड़ा जल्दी करें आप लोग। डॉक्टर साहब, इनके दिल की धड़कन कम हो रही है, जल्दी देखें। जल्दी से इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लाओ। अच्छा ठीक है, तुम कब तक आओगे? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। मुराद फोन क्यों नहीं उठा रहा? हयात और दुरुक भी हॉस्पिटल पहुंचने वाले ही होंगे। अज़मी साहिबा दुआ करें, क्यों इतना परेशान हो रही हैं? बैठ जाए यहाँ। अल्लाह अल्लाह, बेचारी अज़मी साहिबा कितना चाहती हैं अपनी साबिका बहू को। हाँ, अच्छा खासा चाहती हैं। हेलो निजात, तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ है? लैला वापस आ गई है। कैसे तुम्हारा मसला नहीं? तुमने उसे बरसों अपने से दूर रखा है, अब कह रहे हो मेरा मसला नहीं। तुम्हें पता है उसने अगर अपनी जबान खोल दी तो क्या होगा? तुम अब मेरा दिमाग खराब मत करो। क्या मतलब कि तुम जा रहे हो? बरसों तुमने उन माँ बेटे को दूर रखा है और अब उसको तुम सिर्फ मुझ पर छोड़ के जा रहे हो। तो जाओ, वापस मत आना, यहाँ तक कि मेरे जनाजे पर भी नहीं। वो मैं आपको बहुत देर हो गई थी तो मैं देखने आई। माफ करना बेटा, इतनी खुशी के मौके पर ये सब कुछ हो गया। नहीं, कोई मसला नहीं, ये तो एक हादसा है। करीम बेटा, मुझे अस्पताल ले चलो। जी जी ठीक है अज़मी साहिबा, अभी ले चलता हूँ मैं। अज़मी साहिबा, मुझे पता है ये मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूँ।
कहो तो। आपने खुद ही तो कहा है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। यही तो वो वक्त है जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम हाँ कहती हो या ना कहती हो? बाबा आपने तो हद कर दी। आप माहौल तो देखें, ये वक्त नहीं था ऐसी बात करने का। आप भी ना। अरे देखा नहीं तुमने, वो जवाब देना चाहती थी। या अल्लाह, अभी तो उन्होंने हाँ भी नहीं की। लेकिन उसने ना भी तो नहीं की। देखता जवाब हाँ में ही आएगा। हद है। अम्मी, अम्मी, कैसी तबीयत है? काफी बेहतर है, लेकिन अभी बेहोश है। ठीक तो हो जाएंगी ना? जी हाँ बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा इंतजार करें। मुराद, अम्मी कैसी हैं? अभी होश में नहीं है। भाई अगर आप चाहें तो हम किसी दूसरे हॉस्पिटल ले चलें? नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं। आज की रात यहीं रहेंगे, फिर बाद में देखते हैं। तुम परेशान मत हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। सच कह रही हो तुम? इंशाल्लाह। तुमने क्या सोचा? हम इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे अपना जवाब अभी चाहिए है। मेरा जवाब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, अभी रहने दो। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? जब कोई रिश्ता ही नहीं रखना तो उसके लिए परेशान क्यों? मैं अम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरे साथ रहना नहीं चाहती। बेकार की बातें कर रही हो। तो तुम अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? घर चली जाओ। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। दुरुक, हयात को घर छोड़ दो। इसकी जरूरत नहीं। मुराद, जब तक अम्मी ठीक नहीं हो जाती हैं, मैं यहीं पर हूँ। ये औरत ऐसी ही वापस नहीं आई। मुझे खुद को महफूज बनाना पड़ेगा इस औरत की वजह से। तुमने मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। जब यहाँ सब लोग गेम खेल रहे हैं तो क्यों ना मैं अपना गेम खेलूं?
मुराद बेटा, क्या खबर है? तुम्हारी माँ कैसी है? दादी जान अभी होश नहीं आया। अब कैसी हैं वो? रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हैं, मगर उनके दिमाग पर चोट का शदीद असर है। अभी हमने उनको नींद की मेडिसिन दी है। वो अब खतरे से बाहर तो है ना? कंडीशन काफ़ी बेहतर है उनकी। आप में से कोई भी यहाँ ना रुके। जब वो होश में आएंगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्या मैं अपनी अम्मी से मिल सकता हूँ? ठीक है, मैं नर्स को कह देता हूँ, लेकिन सिर्फ आप जाएंगे। दुरुक, ऐसा करो कि तुम इन सबको घर ले जाओ, मैं अम्मी के पास रुकूंगा। ठीक है भाई, मैं इनको छोड़कर वापस आता हूँ आपके पास। हाँ देख लेना, वैसे तो मैं हूँ। तुम लोग घर चले जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। सबको बोला है जाने का। यार लफ्जों में कहाँ